अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने एक स्टैंड ढूंढ लिया है। ज़ारा ने मेरे लिए स्टैंड लिया हुआ था, लगाना नहीं आ रहा था। अब लाइट भी ठीक नहीं है, अंधेरा भी आ रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। पता नहीं कैसे लोग प्रोफेशनली ये काम करते हैं, या फिर प्रोफेशनली करना चाहिए। आज देखिए कि मेरी बेटी ने मेरे लिए छोटी सी क्यूट सी, ये देखिए, ये छोटी सी डाइनिंग टेबल है, इस पर इसने ब्रेड रख दी। और ये देखिए, ये फूल है जिस पे लिखा हुआ है वेलकम। ये उसने मेरे बेड पे रखे हुए थे। और ये मेरी डायरी है। उसने कहा अम्मा आपने कुछ लिखना हो आप लिख सकती हैं। ये मेरी शुगर की मशीन है, ये मेरी दवाइयाँ हैं। सारा सेटअप उसने करके दिया है। लेकिन मेरे हालात अभी भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे गर्मी भी लग रही है। और जो मिनी किचन है मेरा, मन्नू सा छोटू सा, आपने देखा है कितना क्यूट है ये कितना प्यारा है। ये जो कैबिनेट है ये मैंने डिज़ाइन की थी और मैंने ही ज़ारा को दी थी, मेरे घर से आई हुई है। तो ये जनाब उसने सब कुछ रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये ऑयल भी रखा हुआ है, चाय भी रखी हुई है, ये भी रखा हुआ है। लेकिन क्या करूं, क्योंकि नारी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो टोस्ट भी चाहिए ना टोस्टर में। उसके लिए फिर नीचे आवाज़ देनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा किसी को। मजबूरी है ना, क्या करूं। क्योंकि मुझे रात को उसने कहा अंडा आपने बनाना है, अंडा आपने खाना है, अंडा आपने बना के खाना है, अंडा आपने बना के खाना है। अंडा तो बना के खा लूँ, लेकिन खाऊंगी तो वो टोस्ट जो है वो ब्रेड बिल्कुल नरम है। और क्या करूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ बन जाए, ठीक है ना। और चाय जो है वो तो नीचे से लानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वो नहीं है, केटल नहीं है, केटल नीचे से मंगानी पड़ेगी। तो फिर जब नीचे वालों को जगाना ही है तो उनसे कहती हूँ मुझे चाय बना के दे। क्या ख्याल है आपका? तो मैं ज़रा देखा ना, ये हिल जाता है ना भाई, बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि मुझे आपसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपका चैनल खोल के बैठे होते हैं कि कब आप आएंगी और कब हमसे बातें करेंगी। तो मैं ज़रा नाश्ते का बंदोबस्त कर लूँ और अपनी शुगर चेक कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? जी जनाब, नाश्ता मेरा हो गया। मैंने मक्खन, टोस्ट और चाय पी। इतना ही काफ़ी होता है सुबह सुबह। दवा खानी होती है ना, आज शुगर ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों ज़्यादा थी, समझ नहीं आई कि क्या हुआ। शायद कल मैं जो परसों टीका लगाना भूल गई थी ना, उस वजह से फिर वो सारा साइकिल ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है मेरे कंगन की। ये देखिए, इस कंगन की कहानी सुनाऊँ आपको। कंगन की कहानी ये है कि ये मेरी प्यारी अम्मी का कंगन है, मद्रासी कंगन है। आप देखिए ना, खूबसूरत बना हुआ है। अम्मी ने मुझे बहुत पहले से अपनी छोटी छोटी चीज़ें देनी, उनको आदत थी, वो चीज़ें ना बांट दिया करती थी। मेरी बहू को, बड़ी बहू को, लैला को बहुत प्यार करती थी। उसको बहुत सी चीज़ें दी, छोटी छोटी चीज़ें, अपने टॉप्स दे दिए, फिर एक सेट दे दिया, फिर अंगूठी नहीं पहनती थी, चूड़ियों का बहुत शौक था, कंगन का बहुत शौक था, जेवर बनवाने का, तुड़वाने का, नए नए डिज़ाइन बनाने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने मुझे अपने 2 कड़े दिए और ये एक कंगन मुझे दिया, और मुझे कहा कि ये कंगन जो है ये ज़ारा को देना जब उसका बेबी पैदा हो। मुझे याद थी ये बात। तो माशाल्लाह ज़ारा की नूरे जहाँ आई, तो मैंने सोचा कि अब ज़ारा को ये उसकी अमानत लौटा देनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा पहन के चली जाती हूँ और मैं ज़ारा को ये दे दूँगी। जाने से पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जब बाहर गई, सब लोगों ने मुझे क्या कहा कि हमारे हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, ये रहने दो, ना दो। मैंने कहा ये तो मेरी अम्मी ने कहा है, तो मुझे देना ही देना है ज़ारा को। तो मैं यहाँ आई, मैंने ज़ारा को बताया कि ये बड़ी अम्मी ने आपके लिए दिया था कंगन। तो ज़ारा ने कहा अम्मा बहुत प्यारा है। मैंने कहा लो पहन लो। मैंने उसके हाथ में ऐसे दिया, उसको पूरा ही नहीं आया। ज़ारा का हाथ मुझसे भारी है, ज़ारा का पाँव मुझसे भारी है, अपनी फूफियों पे है, अपने बाबा पे है, और मेरा हाथ, मेरी कलाई छोटी है, उसका चूड़ी का साइज़ 2.5 है, मेरा 2 सवा 2 है, अम्मी का भी छोटा था। लो भी ज़ारा को तो नहीं आया। उसने मुझे कहा अभी आप पहने, मुझे बाद में दे दीजिएगा। तो मैंने ये कहा कि ये
नूरे जहाँ को देना है भाई, उसकी चीज़ है। और बड़ी अम्मी ने कहा था, लिहाजा ये अमानत है। ओ देखा ना, ये फ़ोन जो है ना मुझे बहुत सता रहा है। ये मुझे इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ये जो काम है ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको कैसे करूँ मैं, बहुत मुश्किल है। फिर ये मेरी रिंग है, ये देखिए, ये मेरी डायमंड की रिंग है, लॉकर में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो पहन लूँ। मुझे अंगूठियों का बहुत शौक है। वो तो ख़राब नहीं होते, वो तो दुकानों पर भी ऐसे पड़े रहते हैं। ये जो है ना, ये ज़रा वो है क्रीम वाला, चीज़ वाला। सारी वीडियो बने जा रही है, मुझे कोई होश ही नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे चूड़ियों का बहुत शौक, चूड़ियाँ और अंगूठियों का शौक है बहुत ज़्यादा। फिर वही, मैं बड़ी तंग हूँ भाई इस काम से। तो मैंने ये रिंग जो है, ये मैंने सोचा कि मैं नूरे जहाँ को दूँगी। बल्कि उसके मेरे छोटे छोटे हाथों में पहना के देखी, बड़ी प्यारी लग रही थी। ऐसा ही होता है, माएँ जो है वो अपनी चीज़ें अपने बच्चों को देती हैं। इसके अलावा मेरे पास जो भी ज्वेलरी है, मैं हमेशा तो यही सोचती रहती हूँ कि भाई फ़लाँ चीज़ फ़लाँ को देनी है। जो मेरी एक और चेन है बड़ी खूबसूरत, जो कि अम्मी ने बनाई थी पोत के मोती और गोल्ड में। उस ज़माने में बहुत फैशन हुआ करता था, अम्मी को बड़ा शौक़ था। फिर आ गया कैमरा नीचे हो गया, मैं बड़ी तंग हुई, बहुत परेशान हूँ मैं इस कैमरे से। कभी कभी आप मेरा अनाड़ीपन भी देख ही रहे होंगे। तो अम्मी को बड़ा शौक़ होता था, हर वक्त जेवर बनवाती थी नया, कभी कुछ बनवाती थी कभी कुछ। उनका ये हॉबी थी। मेरी खाला और अम्मी दोनों चल पड़ती थी कोई भी नई चीज़ देख के, आज हम यूँ तुड़वाएँगे, आज हम यूँ बनवाएँगे। तो मुझे याद आ गया कि अम्मी ने बड़ी प्यारी चेन बना थी, वो भी उन्होंने मुझे दी है। सोचा कि वो भी ज़ारा को दे दूँगी। समीन के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं अम्मी की, क्योंकि अम्मी की निशानी है ना, अम्मी की चीज़ें तो सब बच्चों को बंटनी चाहिए। और अहमद को अम्मी बहुत प्यार करती थी, अब्बा बहुत प्यार करते थे। तो अहमद की बेगम समीन के लिए भी रखी हैं। बाकी गोल्ड मेरे पास इतना नहीं है, मैंने सब बच्चों को दे दिया, बांट दिया सारा। अंगूठियों का बहुत शौक है भाई, अंगूठियों का तो कोई शौक है, लेकिन हालात देख लें आप, अंगूठी पहन सकता है बंदा। ये अंगूठी मैंने पहनी हुई है, ये ज़ारा ने मेरी बर्थडे पे दी थी मुझे, अब तक पहनी है ये, मैं उतारती नहीं हूँ। उसने मुझे कहा था उतारेंगे नहीं आप, तो मैंने ये पहनी हुई है। ये भी मैंने पहन ली, मैंने सोचा चलो ये भी कोई इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है। ये चल रहा है जो ज़ारा ने नूरे जहाँ के पैदा होने पे मुझे दिया था। तो अंगूठियों का और कड़ों का और चूड़ियों का बहुत शौक़ है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ का शौक़ है, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी कहा था मुझे चूड़ियाँ चाहिए दोनों हाथों में सोने की। उस वक्त तो सोना इतना सस्ता था, मुझे याद है 20,000 रुपये तोला था सोना जब मेरी शादी हुई है। तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों में चूड़ियाँ बना के दी थी, 6 हाथ में 12 चूड़ियाँ, जो फिर बच्चों को शादी में काम आ गई। और फिर मुझे पाजेबों का बहुत शौक़ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे पाजेबे बना के दी, इतनी चौड़ी इतनी खूबसूरत। एक उनकी और बहुत प्यारी बात होती थी, जब मेरी चीज़ें एक आध दफ़ा चोरी हो गई, अंगूठियाँ गुम गई, तो वो मैं रो रही थी मेरी अंगूठियाँ गुम गई, मेरी अंगूठियाँ। तो मुझे बाज़ार लेके गए और उन्होंने कहा कि कितनी गुमी है, मैंने कहा 6 गुमी है। उन्होंने कहा 8 ले आ, तो उन्होंने मुझे 8 ख़रीद के दी। हमेशा वो इसी तरह करते थे। जब एक और उनकी बात है, जब किसी के पैसे गुम होते हैं ना, तो वो कहते हैं अच्छा पैसे किसी के गुम नहीं हुए, मेरे गुम हुए हैं, आप मुझे बताएं कितने गुम हुए हैं। और वो हमेशा उस जिसके भी पैसे गुम हुए उसको वो दे देते हैं। अभी समीन की ईद पे समीन के पर्स, छोटा सा वॉलेट था, अहमद की जो बीवी होने वाली मेरी छोटी बहू, उसका वॉलेट वो कहीं चूड़ियों की दुकान पे भूल गई और रो के बुरा हाल उसका हो गया, क्योंकि वो पैसे उसने नेशन पे अपनी ज्वेलरी से कमाए थे, कुछ 30-35 हज़ार। तो फ़ौरन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये नुकसान आपका नहीं हुआ, ये मेरा हुआ है। अहमद से कहा अहमद तुम दो, फिर उन्होंने ख़ुद दिए, अहमद ने दिए, उन्होंने दिए और समीन के पैसे पूरे कर दिए। ये उनकी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत खूबसूरत उनकी आदतें हैं, जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको ये पता चलता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। अल्लाह मियाँ हमारे सर पे सलामत रखे, हमारे सरों के ताज सलामत रहें। बहुत सहारा होता है, बहुत सहारा।
और आपकी एक ज़िंदगी पूरी गुजरी होती है एक आदमी के साथ, और जैसे आपको लगता है आपकी बैक पे कोई है। बीच में गाड़ी आ गई थी, उसका फ़ोन आ गया था, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। अब देखें ना, ये सिस्टम मुझे क्यों नहीं आ रहा। अब मैंने माइक भी लेना है, माइक भी लेना है, बल्कि माइक लिया हुआ है, बस वो लगाने की सुस्ती है, भाग दौड़ में लगी रहती हूँ ना, सही तरह से अरेंज नहीं कर पाती। ये स्टैंड लिया लेकिन मुझे को इतना पसंद नहीं आया। मैं खुद जाके स्टैंड ख़रीदूँगी जो कि फ़िक्स आ जाए और थोड़ा सा लंबा भी हो। लाइट का भी मसला है, और कभी कहीं लाइट आती, कभी कहीं लाइट आती आ रही होती है। तो आज हमारा फ़ोटोशूट है बेबी बाजी का, दीवा मैगज़ीन का फ़ोटोशूट है, जो कि बेबी बाजी की सारी कास्ट जो है उसका शूट है, और बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। और इंतज़ार कीजिए, आप देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और नूरे जहाँ ने सारी रात फिर जगाया है, सुबह सुबह उठ के बैठी भी थी, और सुबह 9 बजे ज़ारा को परेशान तंग कर रही थी, और फिर इतनी हंस रही होती है ना, इतनी खुश मिजाज होती है जैसे कि पता नहीं कोई ईद है, तो हंसी आ जाती है और प्यार आ जाता है। और देखिए ना, औलाद कैसी चीज़ होती है, गुस्सा नहीं आता। ये ज़ारा जो है ना, इसको जब शादी से पहले भी इसको उठाना एक अजाब होता था। ये सो के नहीं उठती थी, कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी इसको उठाने जाते थे ना, कहती थी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, और आज तक ये आलम है। और जब ये सो के उठ जाती है तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अब इसकी तबीयत कोई ख़राब नहीं होती, ना कोई शिकायत होती, ना कोई शिकवा होता है, और बड़े आराम से ये उठ के और उसको दूध पिला रही होती है, और उसके कपड़े बदल रही होती है, कोई शिकायत नहीं होती। माँ चीज़ ही ऐसी होती है। कल शूट पे गई हुई थी, एक कपड़ों का कोई शूट था, उस पर गई हुई थी, तो मुझे कहने लगी कि मुझे शूट पे पीछे से फ़ोन आ गया कि नूरे जहाँ जो है पता नहीं उसको छींक आ गई है, कि पता नहीं उसको नाक बह रही है। तो कहती है अम्मा मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं काम नहीं कर सकी, अब मैं ब्लैंक हो गई, और मुझे लगा कि मेरी बिल्कुल टांगों में से जान निकल गई है। तो घर आई और बड़ी परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं हैरान रह गई। इतना परेशान नहीं होते, इतनी परेशान थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर सकती हूँ, काम कैसे कर सकती हूँ मैं नूरे जहाँ की मुझे कोई भी बात होती है तो मुझे उसका ख्याल आता है, मैं गिल्टी फील करती हूँ कि मैं उसको टाइम नहीं दे रही और मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने उसको 2-4 बातें याद कराई तो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा बेटे देखो, सोचो कि मैंने ये जो काम किया है सारा इतने साल, वो मैंने हर वक्त ऐसे काम किया है कि घर से ये फ़ोन आ गया, घर से वो फ़ोन आ गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मेरे घर वाले तो खाने में नमक भी हो तो वो मुझसे पूछते हैं कि कितने चम्मच डालना। और ये बच्चे ये भी ऐसे ही है। ज़ारा ने कई दफ़ा मुझे फ़ोन करके कहा है अब ये हो गया है, वो हो गया है, मैं क्या करूँ। छोटी छोटी बातें, मुझे डाइट करनी है अम्मा, मैं सीन के बीच में हूँ, अम्मा मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे बताएं अब मैंने ये खाया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं वो खाऊँ, अब मैंने उधर जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने कहा बेटे ये देखो, आपने मुझे कितने करोड़ फ़ोन कर करके कहा है कई दफ़ा कि अब ये हो गया है, अब वो हो गया अम्मा, और बाकी सब ने भी। तो कहती है अम्मा आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको कितना परेशान, और आपने इसमें काम किया है। मैंने कहा हाँ, इस स्ट्रेस में मैंने काम किया है। तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, बच्चों को चीज़ें होती रहती हैं, उसमें इतने स्ट्रेस नहीं होता। देखो ना पसीने मुझे कितने आ रहे हैं बताया, और इशू भी कोई नहीं है और हाल कोई नहीं है, गर्मी बहुत है भाई। तो बाकी बातें बाद में करते हो कि इतनी गर्मी लग रही है और पंखे की आवाज़ से मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, अभी बात करती हूँ मैं। हाँ जी, पसीना साफ करके आई हूँ भाई, बहुत गर्मी है, बहुत बुरे हाल है। मेरी गाड़ी भी आने वाली है। आप लोगों ने कहा कि मैं ज़ारा के घर का होम टूर कराऊँ। बात यह है कि ज़ारा से मैंने पूछा नहीं हुआ, और किसी से भी पूछे बगैर उसकी ना वीडियो बनानी चाहिए, ना उसके घर का टूर कराना चाहिए, उसकी मर्ज़ी है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं बग़ैर पूछे ही कैमरा आगे कर दूँ। कई लोग ऐसे करते हैं कि पूछे बगैर यूँ कैमरा आगे कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, इजाज़त लेनी चाहिए, चाहे वो अपनी औलाद क्यों ना हो। तो बस मैं अभी शूट पे जा रही हूँ, और वहाँ जाके फिर आपसे हो सकेगा तो बात करूँगी, वरना आज के लिए इतना ही। कंगन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अंगूठी कैसी लगी नूरे जहाँ की ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ओके।